नमस्कार। आज मैं बात करूंगा रामायण के एक ऐसे किरदार के बारे में जिसके बारे में जिक्र बहुत कम होता है। एक ऐसी दोस्ती जिसका कहीं हम नामो निशान नहीं सुनते। मैं बात करूंगा सीता और त्रिजटा की। सीता का अपहरण करके रावण ने जब उसे एक वाटिका में रख दिया था, वहां पर त्रिजटा एक राक्षसी को यह भार सौंपा गया था कि वह सीता की निगरानी करे। दरअसल कहते हैं कि राक्षसी श्री सीता की जो निगरानी कर रही थी त्रिजटा, वह एक ऐसे राजा के अंदर थी जो बहुत क्रूर था, परंतु उसके अंदर क्रूरता नहीं थी। उसके अंदर दया और माया थी सीता के प्रति। वह सीता को बहुत अच्छे तरीके से रखती थी। वह रावण के विरोध नहीं जा सकती थी, क्योंकि रावण वहां बहुत बड़ा राजा था। रावण के खिलाफ जाना मतलब अपने मृत्यु को आमंत्रण देना था। और त्रिजटा कोई बहुत शक्तिशाली राक्षसी नहीं थी। हालांकि वह एक नेक राक्षसी थी जिसने यह मान लिया था कि रावण ने सीता का अपहरण करके गलत किया है। सीता के साथ जो रावण कर रहा है वो गलत है, और वह उस गलत को पूरे तरीके से तो सही नहीं कर सकती थी, परंतु वह सीता को किसी भी तरीके की पीड़ा नहीं होने देती थी। वह हमेशा सीता के साथ वहां नजर आती थी। सीता जब दुखी होती थी तब त्रिजटा उसका उत्साह बढ़ाती थी। कहते हैं कि जब सीता बहुत ज्यादा दुखी थी, आत्महत्या भी करना चाहती थी, तब त्रिजटा ने उसे कहा था कि जिस कारण से वह सीता आत्महत्या करना चाहती थी वह कारण ही गलत था। त्रिजटा ने उसे समझाया, सीता को समझाया था कि राम और लक्ष्मण दोनों जीवित हैं। हालांकि सीता को यह बताया गया था कि दोनों की मृत्यु हो चुकी है और इस कारण सीता आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। त्रिजटा सीता के लिए उस वाटिका में एक ऐसी बिंदु थी, एक ऐसी कनेक्ट थी जो बाहर की दुनिया और अंदर जो अकेले पड़ी हुई सीता थी उसको जोड़ती थी। सीता के लिए त्रिजटा जितने दिन वो वाटिका में रही उतने दिन एक सखी, एक सहेली, एक बहन या एक बड़ी बहन का किरदार निभाते हुए आए। कहते हैं कि त्रिजटा ने कभी भी सीता को कोई भी तकलीफ ना आने दी, और इसलिए जब रावण का वध हुआ और राम ने सीता को वहां से छुड़ाया, तब कहते हैं कि त्रिजटा जो उस वक्त सीता की बहुत मदद कर रही थी, उससे भी राम उससे बहुत खुश हुए। और राम को जब यह पता चला कि किस तरीके से उसने सीता की मदद करते आई है, कहते हैं कि त्रिजटा को उस वक्त बहुत सारे उपहारों के साथ और उसी लंका में त्रिजटा रुकी और वहां उसे आदर और सम्मान दिया गया। त्रिजटा और सीता की कहानी भी एक ऐसी दोस्ती है जो हमें यह साबित करती है, जो हमें बताती है कि परिस्थिति किसी भी तरीके से हो, यह एक इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि उसे कौन सा रास्ता चुनना है। बेबस होकर, लाचार होकर कई बार वो गलत रास्ते पर चले जाता है, परंतु गलत रास्ते पर होते हुए भी वो किसी की बुराई या किसी को दुख नहीं पहुंचाता। त्रिजटा उन किरदारों में से एक है। वह सीख हमें त्रिजटा से मिलती है। सीता और त्रिजटा की कहानी आज आपके लिए। धन्यवाद।